अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एसक्यूएल में ट्रिगर्स पढ़ेंगे। ट्रिगर्स हमारे पास समझ लें खास तरह के स्टोर्ड प्रोसीजर्स टाइप हैं जो ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं किसी भी इवेंट के अकर होने पे। इवेंट से मेरी मुराद है कि हमारे पास जैसे हम टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, या हम टेबल का अपने स्ट्रक्चर ऑल्टर कर रहे हैं, तो ये सारे जो है इवेंट्स होते हैं डेटाबेस में। तो जब भी हम लोग कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम इन एक्शन से जो है किसी भी ट्रिगर को रिलेट करा सकते हैं, अटैच करवा सकते हैं। तो जब भी ये एक्शन, इनमें से कोई भी एक्शन रन हो रहा होगा तो हमारे पास वो ट्रिगर जो है खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, या वो जो फंक्शन हमने लिखा है, स्टोर्ड प्रोसीजर हमने लिखा है, वो खुद ब खुद रन हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो कोई ट्रिगर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्रिएट ट्रिगर, आर भी लगेगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग ट्रिगर का नाम देंगे। तो फर्ज करें मैं ट्रिगर लगाना चाहता हूँ जब एम्प्लॉय में कोई इंसर्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़ के टेबल में, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑन एम्प्लॉय इंसर्ट। फिर मुझे बताना पड़ेगा कौन से टेबल पे लगा रहा हूँ, तो ऑन एम्प्लॉयज़। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर, और एक्शन कौन सा है हमारे पास, मतलब हम अपडेट पे ये ट्रिगर अप्लाई करना चाह रहे हैं जब टेबल एम्प्लॉय अपडेट हो रहा हो, या इंसर्ट हो रहा हो, या डिलीट हो रहा हो। तो मैं जो है इंसर्ट करते वक्त ये ट्रिगर रन करना चाह रहा हूँ, तो मैं फॉर इंसर्ट लिखूँगा। उसके बाद वही स्टोर्ड प्रोसीजर की तरह हम लोग एज, बिगिन और एंड आएगा आखिर में, और सेंटर में यहाँ पे हम लोग जो है अपने ट्रिगर की जो है बॉडी डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल चले मैं ऐसा करता हूँ, कुछ भी नहीं करा अभी, मैं यहाँ पे सिर्फ जो है सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। एक हमारे पास यहाँ टेबल मौजूद होगा इंसर्टेड, ये हमारे पास ट्रिगर की बॉडी के अंदर ही सिर्फ मिलेगा हमें इंसर्टेड का टेबल, और इसमें हमारे पास वो वैल्यूज़ होंगी या वो रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे जो हमने इंसर्ट करे होंगे। मतलब जब हम इंसर्ट की कमांड रन कर रहे होंगे तो जो भी हम लोग इंसर्ट की कमांड में वैल्यूज़ देंगे वो हमारे पास एज अ रॉ मौजूद होगी इस इंसर्टेड टेबल में। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। पहले इसको मैंने, क्योंकि अभी मैंने खास कोई ट्रिगर यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने बस बोला भाई ये जब भी इंसर्ट हो रहा है रिकॉर्ड इस टेबल में तो भाई ये सेलेक्ट कर दो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इंसर्टेड, ठीक है। तो अब हम जो है ना रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ के टेबल, करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, और मैं सिर्फ जो है नेम इंसर्ट कर रहा हूँ उसका, वैल्यूज़, मैं सिर्फ टेस्ट वैल्यू को इंसर्ट करके देखते हैं। अब देखें मैंने इंसर्ट की स्टेटमेंट रन करी है, लेकिन मेरे पास जो है ये एक रिकॉर्ड सेलेक्ट कर दिया इसने खुद ही। वो रिकॉर्ड क्या है, वो रिकॉर्ड जो है ये है इंसर्टेड टेबल में से सेलेक्ट करा है इसने। ये ट्रिगर मेरे पास रन हुआ है खुद ब खुद जब मैंने इंसर्ट करी है रॉस में। तो इसमें देखें क्या आ रहा है, टेस्ट नेम आ रहा है और 601 एम्प्लॉय आईडी इसने क्रिएट करी है। तो ये हुआ क्या है, ये जो यहाँ पर रॉ इंसर्ट कर रहा था उसने वो रॉ इंसर्ट करी टेबल में, और वो एक इंसर्टेड टेबल बनाया उसके अंदर भी इंसर्ट करी, और मैंने उस टेबल को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये इंसर्टेड जो है समझ आ गया होगा, ये टेबल है क्या है और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग उसको प्रैक्टिकल थोड़ा यूज़ देखते हैं। मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ का टेबल है ना, उसमें मैं एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ क्रिएटेड ऐड के नाम से। मतलब मेरे पास देखें स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ पे क्रिएटेड ऐड का एक कॉलम ऐड करूँगा जिसमें मेरे पास जो है डेट मौजूद होगी, जिस डेट पे जो है ये रिकॉर्ड इंसर्ट करा है मैंने, ठीक है। तो वो मैं चाहता हूँ कि डेट जो है ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए इस टेबल में जब भी मैं कोई रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले तो टेबल का ऑल्टर कर लेता हूँ, ऑल्टर एम्प्लॉयज़, ऐड मैंने जो एक कॉलम ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं स्टेटमेंट लिखूँगा अपडेट की, मैं क्योंकि अपडेट करवाना चाहता हूँ जो अभी न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, और वो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं मुझे कैसे पता चलेंगे, वो इंसर्टेड मेरे पास टेबल है उसमें मौजूद होंगे। तो मैं अपडेट कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़ के टेबल को, सेट क्रिएटेड एट इक्वल्स टू, हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट डेट का। गेट डेट का फंक्शन क्या करता है, करंट जो सिस्टम की डेट होगी वो हमें रिटर्न करेगा ये। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो मैं जिस दिन भी वो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है वही डेट चाहता हूँ, तो वो डेट ये मुझे रिटर्न कर देगा फंक्शन। और वेयर की कंडीशन करूँगा मैं स्पेसिफाई, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, मैं आप में देखिए नेस्टेड क्यूरी इस्तेमाल कर रहा हूँ,
एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम इंसर्टेड वाले में से भी मैं जो है ये सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब देखिए क्या क्यूरी मेरे पास सेलेक्ट करेगी, ये जो है अपडेट करेगी एम्प्लॉयज़ को और क्रिएटेड डेट अपडेट करेगी और उसको करंट जो डेट होगी उसके इक्वल कर देगी। कहाँ पर करेगी ऐसा काम, वेरी कंडीशन में डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ये एम्प्लॉय आईडी जहाँ पर जो है इंसर्टेड टेबल में जो एम्प्लॉयज़ मौजूद है ना उनकी आईडी के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऑल्टर कर लेता हूँ इसी ट्रिगर को, दोबारा रन करते हैं इसको। ठीक है, अब मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ इनटू एम्प्लॉयज़। अभी मैं सिर्फ नेम इंसर्ट कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ एक। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी यहाँ पे तो मुझे पता नहीं चला, 2 रॉज ये बता रहा है, एक रॉ इफेक्ट यहाँ हुई है, एक रॉ इफेक्ट अलग अलग हो गई है क्योंकि अलग अलग क्यूरी रन हुई है। एक ये रन हुई होगी, एक ये रन हुई है, उसके बाद एक ये रन करी है इसने ट्रिगर में। तो मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ। अब देखें यहाँ पर तो मेरे पास क्रिएटेड एट सब में एम्प्टी हो गया, मैंने ये नया कॉलम ऐड करा है तो प्रीवियस वैल्यूज़ के लिए तो एम्प्टी होगा। लेकिन देखिए जो अभी मैंने लेटेस्ट रिकॉर्ड ऐड करा है हसन का, उसमें आप देखें इसने जो आज की डेट है वो खुद ब खुद जो है इंसर्ट कर दी है। तो ट्रिगर्स के ज़रिए जो है मैं ये काम करवा सकूँ। तो इसी तरह आप लोग जो है डिलीट करते वक्त भी या क्रिएट कर रहे हैं, जब आप लोग टेबल में अपडेट कर रहे हैं, या इस तरह जैसे देखें मेरे पास अभी तो मैंने इंसर्ट करते वक्त करवाया है, मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना सकता हूँ कि अपडेटेड एट या मॉडिफाइड एट। तो मॉडिफाई कब हुआ है रिकॉर्ड, उसके लिए भी मैं यही काम कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे लेकिन ट्रिगर यहाँ बदलना पड़ेगा, इंसर्ट की बजाय मुझे अपडेट ट्रिगर इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। इसी तरह जब मैं रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ तब मैं यहाँ पे डिलीट लिख सकता हूँ और डिलीट करते वक्त जो है मैं आपको कोई ख़ास कंडीशन या मैं कुछ खास काम करवाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट करें मैं लॉग करना चाह रहा हूँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ लॉग का, क्रिएट लॉग टेबल लॉग डिटेल्स। तो मैंने एक सैम्पल ऐसी टेबल बनाया है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो जब जो है मैं रिकॉर्ड इसमें से डिलीट कर रहा हूँ, ऑन एम्प्लॉय डिलीट, अब इसका नाम चेंज कर देते हैं हम। अब मैं ये काम नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा इसमें कि इंसर्ट करवाऊँगा अपने लॉग डिटेल टेबल में, इंसर्ट इनटू लॉग डिटेल्स। यहाँ पे मैं जो अब सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने ये पहले बता दिया एक वीडियो में। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम, हमारे पास यहाँ जो है इंसर्टेड टेबल नहीं होगा बल्कि फॉर डिलीट है हमारे पास यहाँ, तो डिलीटेड टेबल मौजूद है। तो डिलीटेड टेबल का भी स्ट्रक्चर वही सिमिलर होगा एम्प्लॉयज टेबल की तरह, और जो रिकॉर्ड हम लोग डिलीट करा होगा वो इस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस टेबल में से एम्प्लॉय आईडी को और हम इंसर्ट करवा रहे हैं उसको लॉग डिटेल्स में। और हम इंसर्ट से वैसे नहीं करवाते, इसको हम कर लेते हैं, मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे एम्प्लॉय आईडी 10 डिलीटेड, तो लॉग में हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, और फिर ये आईडी हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी जो भी कलर डिलीट हुई होगी, डिलीटेड। ठीक है, इसको हम लोग रन कर देते हैं। अब हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं। इक्वल्स टू 20। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये क्या एरर दे रहा है कन्वर्जन का, वार चार जो है इंटीजर टाइप में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। तो इसको मैं जो है एम्प्लॉय आईडी जो है ना यहाँ पे इसको कास्ट कर देता हूँ एज वार चार। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी एज वार चार 50। अब इसको हम डन करेंगे दोबारा, तो अब ये चलना चाहिए यहाँ पे। अब हमारे पास देखें सेलेक्ट हो रहा है आराम से। मैं लॉग डिटेल्स जो है अब सेलेक्ट करूँ तो देखिए एम्प्लॉय आईडी 20 डिलीटेड मेरे पास इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। इस तरह मैं एक और करके देखूँ अगर, तो 25 जैसे, तो ये भी काम कर रहा है। तो अब देखें हो क्या रहा है यहाँ पे कि मैं ट्रिगर्स के ज़रिए एक टेबल में डेटा डिलीट कर रहा हूँ और उस एक्शन के रिजल्ट में जो है मैं एक दूसरे टेबल में डेटा को इंसर्ट करवा रहा हूँ, जैसे कि लॉग डिटेल्स के टेबल में यहाँ पे। तो इस तरह हमारे पास ट्रिगर्स काम करते हैं। साथ में हमारे पास एक और ट्रिगर जो कि अपडेट का है वो भी देख लेते हैं एक बार हम। अपडेट के ट्रिगर में हमारे पास जो है अपडेटेड का कोई टेबल मौजूद नहीं होता, बल्कि हमारे पास वही डिलीटेड और इंसर्टेड के टेबल मौजूद होते हैं।
होता क्या है इसमें कि जो पुराना रिकॉर्ड होता है ना आपका अपडेट करने से पहले, वो डिलीटेड टेबल में मौजूद होता है, और जो न्यू रिकॉर्ड आपने अपडेट करा होता है वो इंसर्टेड वाले टेबल में मौजूद होता है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ ये इंसर्ट करवाएंगे कि भाई नेम जो है हमारा चेंज होके प्रीवियस नेम क्या था और न्यू नेम क्या चेंज हुआ है, ऐसा हम कुछ करवा लेते हैं। थोड़ा सा डेमो है बस ये सिंपल, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए काम कैसे कर रहा है। एम्प्लॉय नेम चेंज फ्रॉम, हम यहाँ पे जो है नेम देंगे, प्रीवियस नेम आएगा यहाँ पे, और टू आप यहाँ न्यू नेम आएगा। तो अब हम लोगों को न्यू और प्रीवियस नेम सेलेक्ट करना है। वो किससे सेलेक्ट करना है हम लोगों ने? इसी से सेलेक्ट करना है, डिलीटेड और इंसर्टेड दोनों में से। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं? ज्वाइन कर सकता हूँ, फ्रॉम डिलीटेड ज्वाइन इंसर्टेड ऑन इंसर्टेड डॉट, दोनों में एम्प्लॉय आईडी होगी और दोनों में सिमिलर एम्प्लॉय आईडी होगी हमारे पास, तो ये आराम से ज्वाइन हो जाएंगे टेबल, डिलीटेड डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डिलीटेड डॉट फ्रॉम डिलीटेड डॉट नेम टू, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? फ्रॉम इंसर्टेड डॉट नेम, है ना, इंसर्टेड डॉट नेम। अब देखिए दोबारा से गो थ्रू करें थोड़ा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लॉग डिटेल्स टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड को, एक मैं लॉग इंसर्ट कर रहा हूँ। एक तरह से मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एम्प्लॉय नेम चेंज फ्रॉम दिस नेम डिलीटेड डॉट नेम से चेंज होके टू इंसर्टेड डॉट नेम, इंसर्टेड नेम में चेंज हो गया। तो मैं बस यहाँ पे सिंपल लिखवा रहा हूँ कि एम्प्लॉय नेम प्रीवियस ये था और अब ये हो गया। तो ये हमें लॉग डिटेल में इंसर्ट करवाना है रिकॉर्ड। तो मैं अगर इसको रन करूँगा, अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ऑन अपडेट और इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब देखिए मैं अपडेट करता हूँ रिकॉर्ड को, अपडेट एम्प्लॉयज सेट नेम इक्वल्स टू उमेर। ठीक है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो अब हम सेलेक्ट करते हैं लॉग में से। अब देखिए हमारे पास इंसर्ट हो गया एम्प्लॉय नेम चेंज फ्रॉम हेडली ब्लैकविल टू उमेर। ठीक है, तो मतलब हमारा ट्रिगर जो है यहाँ पे सही रन कर रहा है। ये जो ट्रिगर पढ़े हैं हम लोगों ने, ये एक्शन परफॉर्म होने के बाद जो है एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ट्रिगर है वो पहले एग्जीक्यूट हो ये एक्शन परफॉर्म होने से, तो हम लोग जो है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास जो भी मैंने पढ़ा है आप लोगों को, इसको आफ्टर ट्रिगर बोलते हैं। दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो इंस्टेड ऑफ की है, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स। तो इसमें क्या होगा? इंस्टेड ऑफ ट्रिगर में ये अपडेट की क्यूरी रन करने से पहले जो है मेरा ट्रिगर रन करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद जो है अपडेट करेगा। तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि इंसर्ट को रुकवा दूँ या चेंज कर दूँ, किसी तरह मैनिपुलेट कर दूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं जो है वही इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज सेलेक्ट नेम प्लस, अब मैं टैक्स ऐसे एडिट कर रहा हूँ, सही है इसमें, और फ्रॉम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको मैं जो है इंसर्ट का ट्रिगर बना रहा हूँ, फ्रॉम इंसर्टेड, न्यू करके ऐसे कर देते हैं इसको क्रिएट। फिर जो है मुझे स्पेसिफाई भी करना होगा कॉलम, क्योंकि मैंने कम लिए हैं, तो सिर्फ मैं नेम स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसको हम अब जो है रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इंसर्ट करूँगा डेटा। अब हम इंसर्ट कर लेते हैं डेटा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज अब इसको मैं रन करूँगा तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब देखें हमारे पास तो लास्ट में हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है यासिर बाय ट्रिगर, और बाकी वैल्यूज इसमें न लें। तो ये वाला जो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है ये ट्रिगर के ज़रिए हुआ है, बल्कि इंसर्ट स्टेटमेंट ये वाली रन नहीं हुई है हमारी, बल्कि इसकी जगह ट्रिगर रन हुआ है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। पहला वाला जो है वो आफ्टर ट्रिगर है। आफ्टर ट्रिगर का मतलब है कि ये इंसर्ट या अपडेट डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले ट्रिगर रन होता है,
लेकिन ये जो दूसरा वाला है इंस्टेड ऑफ का मतलब है इंसर्ट की स्टेटमेंट रन करने की बजाय जो है ये काम करो, ठीक है। तो उससे पहले ये काम हो जाता है, उसके बाद जो है आपकी इंसर्ट स्टेटमेंट आप लोग को अगर यहाँ पे खुद आपको ऑल्टर करके एग्जीक्यूट करवानी है तो आप करा सकते हैं। अच्छा, अब इन ट्रिगर्स को हम लोग ड्रॉप कैसे करेंगे? ड्रॉप करने के लिए हमारे पास सिंपल कमांड है ड्रॉप ट्रिगर की, और आगे हम लोग को ट्रिगर का नाम दे देंगे। जैसे ये ट्रिगर मेरे पास मौजूद है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास ये ड्रॉप हो जाएगा। ये जो हम लोगों ने ट्रिगर्स पढ़े हैं अभी, इंस्टेड ऑफ और आफ्टर वाला ट्रिगर जो है, ये DML ट्रिगर कहलाते हैं। DML का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये जो डेटा मैनिपुलेट करते हुए हम लोग कमांड यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की, हम उस पर सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिगर्स। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा टेबल क्रिएट हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है या डिलीट हो रहा है, उसके वक्त जो है मैं कोई ट्रिगर अप्लाई करूँ, तो उसके लिए हमारे पास DDL ट्रिगर्स होते हैं, जिनका मतलब है डेटा डेफिनेशन ट्रिगर्स। और वो हम लोग जो है जब टेबल्स को अपने क्रिएट कर रहे होते हैं या ऑल्टर डिलीट कर रहे होते हैं, टेबल्स की डेफिनेशन को जो है चेंज कर रहे होते हैं, तब यूज़ करते हैं। और एक हमारे पास थर्ड ट्रिगर भी है जो कि लॉग ऑन ट्रिगर्स कहलाते हैं। जब हमारे पास लॉग ऑन इवेंट्स जो है अकर होते हैं डेटाबेस में, तब वो रेज होते हैं। लेकिन हम लोग इन दोनों ट्रिगर्स पे नहीं जाएंगे डिटेल में। फिलहाल मैं समझता हूँ बिगनर्स लेवल पे ये ट्रिगर्स बहुत हैं। हम लोग कोई बाद में वीडियो बना लेंगे जिसमें हम लोग DDL या लॉग ऑन ट्रिगर्स को देख लेंगे डिटेल। लेकिन फिलहाल जो है DML ट्रिगर्स आप लोग के लिए बहुत है, मैं समझता हूँ। बिगनर लेवल पे बनना जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और फिर चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।